नरेंद्र मोदी जी भी कहते थे कि हमको सत्ता में लाइएगा तो बिहार में पढ़ाई दवाई कमाई का इंतजाम हम करेंगे। नहीं हुआ। पहले 15 साल लालू जी उन्होंने भी नहीं किया, बाद में 15 साल नीतीश कुमार जी उन्होंने नहीं किया। अब ऐसी परिस्थिति में बदलाव करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? नीतीश कुमार नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। हम आपसे कहने आए कि जिस दिन सरकार बदल जाएगी तो भारत सरकार का किया हुआ मेरा निर्णय है केंद्रीय विद्यालय खोलने का। यहाँ सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय आपके यहाँ खोल जाए। मजदूरों को बाहर हरियाणा पंजाब नहीं जाना पड़ेगा। बड़े भाई लालू यादव जी ने 15 साल में नहीं किया, हम 5 साल में कर देंगे, नीतीश जी ने कहा। और आप सब लोगों ने भरोसा किया। नीतीश जी ने मांगा 5 साल, आपने दे दिया उनको 15 साल। लालू यादव जी भी 15 साल, नीतीश जी भी 15 साल। 15 साल जो नीतीश जी का शासन है, अब आप ही लोग ज्यादा बताइएगा कि गरीब घर के बच्चों के मन में उसका जो सपना है, उसका सपना कैसे पूरा होगा? क्या पैसे वाले लोग ही एसपी कलेक्टर बनते रहेंगे? पैसे वाले लोग ही बड़ा इंसान बनते रहेंगे? गरीब घर का बच्चा कोई सपना नहीं देखेगा? गरीब घर के बच्चों को भी सपना देखने का उतना ही अधिकार है जितना बड़े लोगों के बच्चों को सपना देखने का अधिकार है। लेकिन गरीब घर के बच्चों का सपना कैसे पूरा होगा? नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ बिरजू कुमार सिंह। जीडीएस गठबंधन जो है उपेंद्र कुशवाहा, मायावती और असदुद्दीन ओवैसी की एक गठबंधन बिहार में बनी है, जिसको लेकर बहुत सारे चर्चाएं बिहार की राजनीति में हो रही थी। और उस गठबंधन का चेहरा यानी मुख्यमंत्री उम्मीदवार जो है उपेंद्र कुशवाहा, आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा खुद है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी आगाज कर चुके हैं गठबंधन की तरफ से। उपेंद्र कुशवाहा ने आज जो है मगध की धरती से चुनावी प्रचार का जो जनसंपर्क अभियान का सिलसिला है उसका आगाज कर चुके हैं। आपको बता दें गो विधानसभा में वो एक जनसभा में गो विधानसभा के एक जगह वो जनसभा कर रहे थे, जिस दरमियान उन्होंने लोगों से अपील की कि आप मुझे जिताइए, आप मेरे गठबंधन को जिताइए, अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं उसके बाद क्या कुछ कहते हैं कुशवाहा, सुनिए खुद आप। के लिए दूसरे राज्य में भटकते थे, अपने यहाँ बिहार में कोई काम उनको नहीं मिलता था। इसी बीच नीतीश कुमार जी आए, हम लोग भी नीतीश जी के साथ थे। नीतीश जी ने कहा जब बड़ा भाई 15 साल राज कर चुके, हमको 5 साल मात्र दीजिए, हमको सरकार में लाइएगा, मुख्यमंत्री बनाइएगा, तो हम गरीबों के लिए इलाज का इंतजाम बिहार में करेंगे। गरीब घर के बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था सरकारी स्कूल में करेंगे। नौजवानों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनके लिए रोजी रोटी का इंतजाम यही होगा। मजदूरों को बाहर हरियाणा पंजाब नहीं जाना पड़ेगा। बड़े भाई लालू यादव जी ने 15 साल में नहीं किया, हम 5 साल में कर देंगे, नीतीश जी ने कहा। और आप सब लोगों ने भरोसा किया। नीतीश जी ने मांगा 5 साल, आपने दे दिया उनको 15 साल। लालू यादव जी भी 15 साल, नीतीश जी भी 15 साल। 15 साल जो नीतीश जी का शासन है, अब आप ही लोग ज्यादा बताइएगा कि गरीब घर के बच्चों के मन में उसका जो सपना है, उसका सपना कैसे पूरा होगा? क्या पैसे वाले लोग ही एसपी कलेक्टर बनते रहेंगे? पैसे वाले लोग ही बड़ा इंसान बनते रहेंगे? गरीब घर का बच्चा कोई सपना नहीं देखेगा? गरीब घर के बच्चों को भी सपना देखने का उतना ही अधिकार है जितना बड़े लोगों के बच्चों को सपना देखने का अधिकार है। लेकिन गरीब घर के बच्चों का सपना कैसे पूरा होगा? गरीब परिवार का बच्चा सियाना होगा, पेट पालने के लिए उसको हरियाणा पंजाब जाना पड़ेगा, अपने गांव में भी मजदूरी करनी पड़ेगी, ठेला रिक्शा चलाना पड़ेगा। उनके लिए कोई इंतजाम बिहार में नहीं होगा। नीतीश जी ने भी कहा कि हम करेंगे, लेकिन आज क्या इंतजाम है? आज कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई है क्या? गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो,
जब तक पढ़ेगा लिखेगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए सरकारी स्कूल में नहीं जाना है, प्राइवेट स्कूल में दिल्ली जाते हैं, पटना जाते हैं, पढ़ लेते हैं, शिक्षा खरीद लेते हैं। लेकिन गांव का गरीब आदमी अपने बच्चों को उसी सरकारी विद्यालय में पढ़ाता है जहां पढ़ाई लिखाई नहीं है। कैसे गरीब घर के बच्चों की तकदीर बदलेगी? कैसे बदलेगी? पढ़ लिख लेगा नौजवान, पढ़ लिख लेगा आपके घर का बच्चा तो रोजी रोटी का इंतजाम खुद कर लेगा, बड़ा इंसान बन जाएगा। पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। इसलिए हम कहने आए हैं 15 साल में नीतीश जी ने भी नहीं किया, चाहे पढ़ाई का मामला हो या गरीब लोगों के लिए इलाज का मामला हो या नौजवानों के लिए रोजगार का मामला हो, मजदूरों के लिए रोजगार का मामला हो। नरेंद्र मोदी जी भी कहते थे कि हमको सत्ता में लाइएगा तो बिहार में पढ़ाई दवाई कमाई का इंतजाम हम करेंगे। नहीं हुआ। पहले 15 साल लालू जी उन्होंने भी नहीं किया, बाद में 15 साल नीतीश कुमार जी उन्होंने नहीं किया। अब ऐसी परिस्थिति में बदलाव करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? अच्छी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम होगा। आप लोगों ने मौका दिया हमको, भारत सरकार में हम मंत्री थे, आपके बगल में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए हमने भारत सरकार में रहकर फैसला लिया। केंद्रीय विद्यालय खुल गया होता देवकुंड में तो आपका बच्चा भी अच्छा से पढ़ सकता था। भारत सरकार केंद्रीय विद्यालय चलाता है, केंद्रीय विद्यालय जहाँ जहाँ चलता है वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। जब भारत सरकार के विद्यालय में अच्छी पढ़ाई हो सकती है तो बिहार सरकार के विद्यालय में अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती है? यहाँ भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है। हमने कोशिश की, केंद्रीय विद्यालय को स्वीकृति दिलाई, लेकिन नीतीश कुमार जी के रवैया के कारण केंद्रीय विद्यालय जो स्वीकृत है, पास है, पैसा उसमें मिला हुआ है, सिर्फ इनको एनओसी देना है इस जमीन पर, नीतीश कुमार नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे। हम आपसे कहने आए हैं कि जिस दिन सरकार बदल जाएगी तो भारत सरकार का किया हुआ मेरा निर्णय है केंद्रीय विद्यालय खोलने का, यहाँ सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय आपके यहाँ खुल जाएगा। केंद्रीय विद्यालय ही नहीं खुलेगा आपका, बाकी जो सरकारी विद्यालय है बिहार सरकार का गांव में जहाँ जहाँ, सब में अच्छी पढ़ाई होगी। अस्पताल में आज डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, महिलाएं माता बहन प्रसव का समय होता है, अस्पताल में जाती हैं, लेडीज डॉक्टर वहाँ नहीं होता है, नर्स नहीं वहाँ होता है। अगर सरकार बदलिएगा तो डॉक्टर भी होगा अस्पताल में, मुफ्त में आपका अच्छा इलाज भी होगा, नौजवानों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, रोजी रोटी का इंतजाम बिहार में होगा। इसलिए बदलाव कीजिए। 15 साल बड़े भाई को दिया, 15 साल मझले भाई को दिया, तो 5 साल छोटे भाई को भी दे। यही आग्रह करने आए हैं, रणविजय बाबू को जिताइएगा तो सीधे उपेंद्र कुशवाहा अन्य मार्ग पहुंचेगा, सीधे अन्य मार्ग। अगर चाहते हैं आप सब लोग बदलाव बिहार में, अपने लिए अच्छी सरकार, गरीबों के बच्चों की तकदीर को बदलने वाली सरकार, तो रणविजय बाबू को बहुत सोच समझकर हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया। पूर्व परिचित हैं आपसे, इनको जिताइए। और इस बार उपेंद्र कुशवाहा का पंखा लेकर रणविजय बाबू आए, इसलिए और जिताने का कारण कहने आए, तमाम जाति धर्म के लोगों से कहने आए कि पंखा छाप जो 28 तारीख को वोट होगा उस दिन मशीन पर पंखा छाप के बटन को दबाइए और भारी मतों से इनको जिताकर भेजने का काम कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आप सब लोग मिलकर पंखा छाप पर बटन दबाइएगा ना, सब लोग मिलकर जिताइएगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।